लाइट फिट करने के बाद स्पीकर को भी बांध दो है। ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। चलो स्पीकर लो। हाँ क्या ऊपर को नहीं कहीं वो साइड में रखा होगा है वहाँ पे साइड में देखिए ये गत्ता और आटा ये गत्ता है नहीं ये तो दूसरा है वही है हाँ वही लगेगा देखो लगाओ वहाँ भी इसमें चारों में लगा है इसका ऊपर का वो जाने वो नहीं है हाँ ये भी नहीं था वो लोग खुद हटा दिए थे। ये किसका है? अच्छा उस वाले का पेच लगा इसमें हाँ वही देखना आराम मार के पकड़ना उसको साफ कर देना पहले उसमें से आओ चाचा अरे गाड़ी में बंद हो गया गाड़ी में नहीं अरे दे देंगे यहीं सोच के लोग अभी सही कर देंगे आए हो दादा क्या हो दादा ये यही तो है इसमें तो निकला है एक में लगा लो इसका टूट गया और लाते ठीक आने दो बस रुक आओ सर अंदर बस अंदर हुई थी आपसे लगा दी मैंने ऊपर वाले पे लगाओ बराबर सेंटर से चला एक मैं पैर पर को खींचो भैया थोड़ा सा हाँ हल्की हथौड़ी मार दिए ना आओ खींचो जरा हाँ हाँ बस आगे आओ का तुम ऊपर पे जको लगाओ हाँ रुक जाओ सबर से हटो तुम सबर से हटो कुछ ये फिक्र आ जाता ठीक है चलो कब जा हिला हां है कैसा है जल्दी जल्दी काम करो रे कानू ये सीढ़ी उधर लगाओ इधर लगाओ पहले अबे हुआ उठा कर पैर मारो इधर किनारे करो
वो उठाए कर रख दो लगाए हो गाली उधर सीढ़ी तुमका ले जाएगा तो उधर ही चलो अब इधर आ जाओ इस मैदान में क्या नहीं बैठा उसका काटे वाला सुनील है उसका काटे वाला सुनील है वही देख लिया हाँ छोट कट बड़ी कट गया है छोट कट गए और कसो बराबर खोला ले फिर करा है तो बैठ नहीं गए ये दवाई बैठा दे कैसे अब गाइड करो राजू की गाइड करो उनको पकड़े राजू एक पे टाइट के रहा तो लमसट नहीं है सबूर चाटो चले जाओ आ जाओ बता रहा था बता रहा था इधर के बाजू बराबर बता रहा इधर पन्ना इतना ही था पुराने काम में यही झाम होता है ये भी मेजरमेंट में ये भी है बोलो हो सकता 16 को बोले ये पल्ला है वाली लाइट निकाल ले समझा ज़्यादा उधर उधर पकड़ ले वाली निकाल ये वाली निकालो लाइट हाँ ये हाँ इसको निकाल अब यहाँ से आकर उधर ये निकाल दे पूरी जोड़ी अच्छा तुम निकला ना देखो हम निकल ही आए ठीक है चल अभी सब पेज लगे नहीं है ना अभी पूरा क्लियर करो इधर नीचे से थोड़ा पल्ला उभारना इधर तो बराबर आ गया नहीं कहाँ है वैकन है ना पल्ले में कुछ बाहर पल्ले वैकन है थोड़ा सा बाहर करके सेट करो बाहर करके उधर जगह छोड़ देगा
ये बाहर कर दिया तो इधर निकल, ये तो बाहर निकल, ये बराबर है। पल्ले में ऐसा है ना, पुराना पल्ला अच्छा हमारा है तो बहुत तरह अच्छा नहीं फंस जाओ तो ये निकलता है इधर बराबर है एकदम। बंद करो पल्ला को, बंद करो प्लाई मार दो अंदर वाले प्लाई में बोल कर निकल आ जाएगा। नीचे मारने में लगा चीप जाने हो। वो भी 200 सीढ़ी है। हाँ इधर 200 पूरी घर पे हो जाता। अगर कम कर देगा ये पल्ला नीचे के साथ कुछ नहीं उधर नहीं मारो, उधर कुछ मार दो, नीचे पल्ला कुछ देगा पल्ला पेंट इधर जो है 200 की चीज प्रेस कर दो यहाँ। तो उधर और निकल जाएगा बाहर से। वहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएं खाली। हाँ तो ये निकले ना तो पल्ला वन क्या ऊपर से कर लेंगे तो दाब के आ जाएगा। वही चीज़ तो हुई नहीं ना, वही चीज़ आ रही बराबर पल्ला दबाई नहीं सकते खाइए पल्ला है ये चीज़ इसे ऐसे का दबाई ना अंदर ये भी आ जाए साथ फिर ये चीज़ बराबर है। अगर नीचे काट रहे तो ऊपर ये पल्ला नीचे कितना एक सूट के फुल गैप पिंग है। दो सौ है पूरा 200 है, नीचे में तो है देखो है, नीचे कम है हल्का है बिल्कुल जरा मामूली बिल्कुल। वही तो कभी नीचे जो लंदा है मारा गया ऊपर वही जो ना कमरा है बस ऊपर अंदा हन किया अगर बराबर तो उसका टर्निंग मारे। एक काम करो ना। क्या हाल बेटा, क्या काम चल रहा है? खत्म आज तो वो लोग आए नहीं होंगे। एक दिन का काम था, एक दिन का काम था। ओए हाँ नमस्ते। कहाँ चल दिए सर? नहीं गए थे थोड़ा दाढ़ी बनवाने गए थे कि दाढ़ी सेट कराने गए? वही फिनिशिंग टेस्ट। हाँ तो ऐसा बताइए ना, आप बताए बनवाने का मतलब क्लीन से होता है। इतने 4 साल से बनवाना छोड़ दिया है। आए थे क्या आज आप? हाँ हम लोग संडे को नहीं आते ना। नहीं, अच्छा दरअसल में कल देर रात तक बहन से बात होती रही। हाँ कल दरअसल में शादी की सालगिरह थी, तो भांजी जो है मैसेज डाली थी। बात तो वैसे ज़्यादा करते नहीं हैं, तो फिर वही रात में बात शुरू हुई थी लगभग 1-1.5 बजे। तो सोते अभी आएंगे ना वहाँ पे आप? हाँ हाँ तो कुछ काम जो भी है तो करवा के आइए। चाय लेके आ रहे हैं वो ये लोग के लिए, अच्छा अच्छा तो कुछ दिन बाद थक गए होंगे ये लोग। हाँ हाँ हर बात चले गया और वहाँ
वो चले जाओ उसके, हाँ मिश्रा वाले के। 8 चाय ले लो। 8 चाय, हाँ 8 चाय और 10 कुल्हड़ और 10 का कमला। हाँ और विशाल घरे गए रहो कि नहीं? हाँ अरे घरे चला जावा करो, नहीं मेहरुआ जो है ना ये ऐसे सोई रात में क्या तो हाल खराब ऐसा नहीं करी हूँ। हाँ शाम को जरूर चला जाए चाहिए घरे। कहो भैया और काम, अरे ना जाओ तो हफ्ता में जाके करो, नहीं तो कोनो रोज पड़ोस में होए ना तो बहुती करा करे, काम धोखा हो जाए तो आते। हाँ कहाँ है? अरे तो जब तू हिया जाबे न करे तो अपने पुराने वाली बात तो जैबे करे, पुराने साथी। हाँ अरे ये वो कही गए क्रॉस कही गई, लाइसेंस लाइसेंस रजिस्टर्ड होगा है, रजिस्टर्ड होगा। एक फसल कट गई। एक फसल कट गई। अच्छा ये अब फसलधारी हो गए, सालीना वाली फसल मंगवाई तो 9 महीना फसल तैयार होती है। एक लड़की पुत्री रत्न की प्राप्ति, लक्ष्मी है वो भी। पुत्री रत्न होता है, पुत्र भी रत्न होता है, क्योंकि बच्चे जो है रत्न होते हैं। अब उनको आप जैसे सेवा और संस्कार दोगे वैसे ही वो विकसित होंगे। एक पेड़ को उधरे में जाग लगा दे तो झाड़ उड़ियावा करे, और एक बढ़िया उपजाऊ भूमि में लगा दोगे तो घम में सब वाला बाढ़। तो विशाल कि कैसे होए? ये अपने पास लेवाए आवा करा हफ्ता में, कह दिया हफ्ता में घूम जावा कराए। यह देखा भाई देखा यार जवन टेंट लगाए भगवान कसम। हाँ हाँ लेडीज के नहीं, देखिए उम्र के साथ आदमी जो है थोड़ा कम नॉर्मली थोड़ा है। अच्छा जो हमारे यहाँ श्रृंगार की परंपरा थी, मतलब जो हम लोगों ने बचपन में देखा, तो घर की जो औरतें होती थी वो शाम को सूर्यास्त से पहले घर में झाड़ू वाड़ू लगा लेती थी। झाड़ू वाड़ू लगा के भोजन बनाने के पहले वो अपना श्रृंगार कर लेती और उसके बाद भोजन बनाती थी। भोजन बनाने के बाद घर में बड़े बुजुर्गों को भोजन कराई। भोजन कराने के बाद अपने पति को भी खाना परोसा, वो खाया। वो खाने के बाद वो थाली में जब छोड़ा तो उसी थाली में वो भोजन अपना निकाल के खाती थी। उसके बाद बर्तन वर्तन धोती थी, तब वो बिस्तर पे जाती थी। तो बिस्तर पे जाने के पहले अगर बच्चे हैं तो उनको देखभाल करना, उनको सुलाना पिलाना, उसके बाद तब पति के संसर्ग में जाती थी। आजकल वो है नहीं। पहले वो सिर्फ पति को दिखाने के लिए श्रृंगार होता था, आज वो पति को नहीं दुनिया को दिखाने के लिए हो रहा है। पति को भी झाड़ दो। बहुत कुछ हम कह रहे हैं आज के ज़माने में भाई साहब, आज अपनी औरत से आप कह दीजिए, मतलब जब रूम में आप और आपकी पत्नी हो और उससे कह दो कि ज़रा दो उनके ज़रा ऐसे नाच के दिखा दो, हम कह रहे हैं भाई साहब नहीं नाच सकते। और वही महिला अभी किसी की शादी बारात में विदाई हो रही होगी ना, तो वहाँ जाके इसी से नाचती। अरे वो नाच के तुम किसको दिखाना चाहती, किसको खुश करना चाहती? हाँ हाँ, हर प्रकार से देखा जाए तो एक दूसरे मसाला पकड़
क्या पैसा दी? 48 रुपये की चाहिए और 10 से 15 ले 8 क्या छोटी छोटी चीज़ें आप बारीकी से गौर करेंगे तो देखेंगे कि समाज मेरा कहाँ बह रहा है, किस ट्रैक पे जा रहा है। इस चीज़ का अभी अब बात करने लगो ना तो आदमी रहेगा साथ पकड़ा। हाँ, इस सब बेस पे अगर बातें करो ये सब सोचने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। हाँ, समय समय आदमी ये देखता बकचोदी करने के लिए बहुत टाइम है। अभी अच्छी बात हो, अरे यार हमारे पास समय नहीं है। अरे समय किसके लिए है? क्या काहे के लिए समय है तुम्हारे पास? दुनियावी चीज़ों को उलझने के लिए जो तुम्हारी ज़िंदगी को स्वास्थ्य नहीं दे सकती हैं, स्वस्थ नहीं दे रख सकती हैं, वैभव और संपन्नता नहीं दे सकती हैं। आजकल आदमी संपन्नता धन में देखता है, धन में नहीं संपन्नता है। संपन्नता आपके स्वास्थ्य में है। स्वास्थ्य का मतलब आप हष्ट पुष्ट कैसे रहेंगे इसका चिंतन करो। आपका वीर्य अगर स्ट्रांग होगा तभी तो आने वाली जनरेशन आपकी मजबूत होगी। और उसको तो साले देख देख के इन आँखों से साले को मार मार के पतला कर दे रहे हो, उसको तो साले कमज़ोर कर दे रहे हो, तो फिर आने वाली जनरेशन को कहाँ से मजबूत करोगे? होगी ही नहीं। आप बौद्धिक धन इस्तेमाल करिए, आप बौद्धिक धन को बढ़ाइए। बौद्धिक धन है विचार। अब देखो जैसे ये देखिए, अब ये बच्ची जब बड़ी होगी और माँ बनेगी तो अपने बच्चों को क्या बताएगी? उसी प्रकार के वो उससे कैसे रहना है? वो इससे भी बढ़ करके समाज में महिलाएं की मॉडल की पूरी चीज ये सब वो कीट किसको दिखा रही है भाई? और जब वो समाज वो देखता है और जब उस पर अपने विचार व्यक्त करता है तो तुमको बुरा लगता है। क्यों भाई? वो आदमी कुछ चीज़ ऐसे है कि उसको भाई, देखने के बाद आदमी आप ये बताइए, अभी हम जैसे दाढ़ी रखाएं तो दाढ़ी रखाने का मतलब मेरा तो कोई और मकसद है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, अरे साधु था लेकिन हम गाली बके तो कहीं साले लोग गाली बकते तो वो पूरा समाज बदनाम होगा। जो भी दाढ़ी रखाएगा तो वो बदनाम होगा। लेकिन अगर यही हम अगर उस परिवेश में हैं और हम एक सहज भाव की बात करेंगे तो लोगों के अंदर एक आस्था जुड़ेगी। हाँ सही। आप ये देखिए आज से कुछ साल पहले जब चीज़ें बनना शुरू हुई तो उसमें आपको हमेशा एक ठाकुर को धूर्त दिखाया गया, पंडित को मक्कार दिखाया गया, साधु को व्याभिचारी दिखाया गया, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया। क्यों? क्योंकि लोगों की आस्था इनसे हटे। पहले मुस्लिम किरदार को बहुत कम दिखाया जाता था। 486 का बिल्ला अमिताभ बच्चन ऐसे टांगते थे तो गोली भी लगती थी तो गोली भी दर्द हो जाती थी। बता तो ये मानसिक दिक्कतियाँ हमारे समाज में डाली जा रही हैं। फैशन का ट्रेंड चलाया जा रहा है जिससे आप कभी भी एहसास करके देखिए, आप ये कपड़ा पहने हैं और एक दिन आप पुराना कपड़ा पहनिए, पहनने के बाद अपने आप को शीशे में देखिए, फील करिए, और उसके बाद फिर नया पहने तो नया कपड़ा पहनने के बाद आपको शरीर में जैसे लगता है कि जैसे एनर्जी आ गई। हाँ, थोड़ा टाइट महसूस हो रहा है। क्यों? क्या हम कभी अपने आप से ये सवाल पूछते हैं? नहीं पूछते, क्योंकि ये सोचने का हमारे पास टाइम नहीं। अब जब आप जिस प्रकार के वस्त्र पहनते हो उस वस्त्र विन्यास के आधार पर ही आपके शरीर में ऊर्जा का जो है सर्कुलेशन होता है। अरे पूरा मनोबल, सोच, हर चीज़। आप उस टाइप के कपड़े पहन लेंगे, जीन्स कपड़ा पहनेंगे तो आपको अलग फीलिंग होगी, लेकिन वही जब फॉर्मल पैंट शर्ट पहनेंगे तो आपको अलग फीलिंग होगी। वही आप धोती कुर्ते में जाएंगे तो एक आपके अंदर अलग फीलिंग आएगी।
और नेता कैसे हुए? कहीं तो दिखाई भी नहीं पड़ा। कल रात में कि कल हमारा शादी सालगिरह रही है। 40 साल गिरा रहे तो मिलकर 12 बजे रुक गया थी। तो भाई देखा, हमारा कहने का मतलब है आज जब आप दुनिया में रह रहे हो तो दुनिया में रहते हुए आप अपनी खुशी ढूंढो, तो आज के दौर में सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब अपनी खुशी के लिए आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी तो छोड़ नहीं सकते हो। हाँ सही है। अगर नौकरी छोड़ दोगे, अपनी खुशी तलाशोगे, तो कल को यही समाज तुमको कहेगा ये राज किया है, बताओ अच्छा खाता साला काम था साला, छोड़ के खाली रंगबाजी करे थे। नहीं, रंगबाजी भी करो, काम भी करो, दोनों को अपने समय काटो। समय किसी के पास है नहीं, समय निकालना पड़ता है। और नेता किसी को कुछ नहीं देता, नेता सिर्फ लेता। नेता सिर्फ नेता, अभी इनको नहीं पता मेरे बारे में। और ये चंडूल ऐसे ही नहीं है भैया, उस चंडूल को मैंने देखा है। हाँ भाई, जो जान गया है बारे में जान नहीं गया, हम तो शुरू से रहे हैं ना रात में। अरे 23 साल हो गया क्यों गंजू? एक जमाना था गंजू का जलवा था हमारा छोटा अस्पताल में। कोई इतना बड़ा वो नहीं था जो गंजू दीवार को काट दे। मालिक मतलब नथिंग। गंजू भैया का मतलब नथिंग थे, मालिक थे, लेकिन कस्टमर में वर्षा तो किसी का था तो अविनाश था। टाइम देते थे कि आप इतने बजे आइएगा, इतने बजे इनका शेड्यूल है, आप इतने बजे आइएगा, आप इतने बजे आइएगा। आदमी आके खड़ा रहता था, हाँ वही बटिया में तुम आओ। कहाँ बात करना? लोकल करना? अच्छा चलो तुम आओ, यार तुम इधर साइड खड़े हो। वो गंजू का जमाना था। अरे अभी भी जमाना है ना, ये वक्त और परिस्थितियाँ बदलती हैं, समय बदलता है। आज सोचा एक लड़की कहीं कोर्स की कर रही, कितना भी एक लड़की काम ना कर रहा था, लेकिन एक समय राम साला ऐसा होता ही तो। एक जमाना था कि जब भाजपा से कोई आदमी निकलता था तो लोग कहते हैं अरे दादा दादा यार भाजपा से एक आदमी निकल कर हो अब तो बड़ा नुकसान हो जाए। आज क्या है, जाते हो तो जाओ, बस इतना कह बता दो, जाओ, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि लोग अब हमें जान रहे हैं और हम अपने जगह पे सही हैं। लोगों का मेरी आस्था है। आज देख रहे हो वो यशवंत सिन्हा, जानते हम जानते, कभी वित्त मंत्री हुआ करते थे। अब वो भोसड़ी के कहाँ है, वो टीएमसी में शामिल है। 83 साल की उम्र में भोसड़ी के, जिस समय तुमको उन्हें संजय सिंह जो है ना बरगला
कौन संजय सिंह? संजय सिंह। संजय सिंह कुछ ना है सर। संजय सिंह की बार ही बलवा रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा को बलवा रहे हैं, यशवंत सिन्हा को बलवा रहे हैं। यार हमको ये बताओ, अभी ये योगेंद्र यादव राकेश टिकैत बंगाल में जाके कह रहे हैं कि भाजपा को हराना है और यहाँ किसानों की हालत बहुत ख़राब है, तो भाई वहाँ कौन सी भाजपा का शासन है? कौन भाजपा का शासन है? अब फिर हराओगे किसको? जिसकी आप 3 सीटें हैं उससे तुम्हारी इतनी फट रही है। लेकिन वहाँ बहुत बड़ा बदलाव होगा, ये मालूम है तो का डॉक्टर साहब के जो साले हैं सुनील सिंह, जानता ना, लंबे वाले, वह कहाँ बंगाल चुनाव प्रचार करें। सोचो कि पार्टी कितने बड़े पैमाने पे जो है अपनी संगठन को उतार देती है। कि बताओ, वो जौनपुर के रहे वाले, काशी प्रांत के वो जो है शायद कोई पद उनको दिया गया है। वो गए हैं प्रचार करने के लिए बंगाल। मतलब सोचने वाली ये बात है कि जैसे हम आप हैं, हम आपको मान लिया लखनऊ में कोई नहीं जानता है, पार्टी ने आदेश किया कि नहीं आपको लखनऊ जाना है, आप जा रहे हैं वहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ काम आपको करना है। किसके लिए? पार्टी के लिए करना है। तो ये तो भाजपा से है डॉक्टर स्टेशन के साले ना, अरे वो अपने एरिया में बहुत मतलब ज़मीनी कार्य कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या है ना कि ज़मीनी लोगों को ढूंढती कि पहले का बैकग्राउंड क्या है, क्षेत्रीय, जिस आदमी के अंदर मतलब किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप न हो, आदमी का बैकग्राउंड अच्छा रहा हो। नहीं, ये बताओ भी जब पिछला इलेक्शन हुआ था, अपने विधानसभा का जो विधायक है उसकी सीट लास्ट में डिक्लेयर हुई, जबकि लगने को तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज लगे थे। यहाँ इस पार्टी में पैसा नहीं चलता है कि पैसे के बल पे आपको टिकट दे दी गई, आप जो है जाइए लड़िए। पैसा नहीं, आपके पास कितना बड़ा सामाजिक पकड़ है, सामाजिक वजूद क्या है, आपको उस आधार पर हम टिकट देंगे। तो पैसा तो आप फिर तक हर चीज़ ही करेंगे। भाई ये बताओ, हर आदमी आज उम्मीद लगा, पहले क्या था? मेन मुद्दा वही है भाई, उसकी सामाजिकता देखी जाए। अब देखो धीरे धीरे जातिवादी पार्टियां जो थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, जो सिर्फ जात और धर्म की राजनीति करते थे। जात धर्म क्या, अब भाई सीधे सीधे कैडर था सपा का, जैसे यादव मुस्लिम बैकवर्ड, मतलब यादव भी बैकवर्ड ही आता है। लेकिन ये इनको लामबंदी करते थे। बसपा का क्या कैडर था? एससी, एसटी और मुस्लिम और कुछ क्षत्रिय ब्राह्मणों को पकड़ो, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण। या ये बताओ, अगर तुम ये कहते हो कि नहीं ठाकुर ब्राह्मण जो है ये 80 लोगों पे जुल्म करते थे, तो अगर जुल्म करते थे तो उनको अपनी पार्टी में क्यों ले रहे हो? सोचने वाली बात है। आप उनको फिर अपनी पार्टी में दो, आप किसी 80 को आप प्रमोट करिए ना, उसको मजबूत करिए, उसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करिए, हैं? और जो लोग हम कहते हैं कि मान लिया, जैसे लोग कहते हैं कि बसपा जो है हरजनों की लड़ाई लड़ती, मानते हैं लड़ती, लेकिन ये बताओ उनका गला क्यों काटते हो तुम लोग? अब कहोगे गला काटने की बात कहाँ से आ गई? ये बताइए, आपके यहाँ जितना सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मी की जो नियुक्ति होती थी वो संविधान के तहत 80 लोगों की रिजर्व थी। 30 सीट पे और कोई आदमी अप्लाई नहीं करेगा, सिर्फ 80 ही करेगा। तो जब 80 ही करेगा तो आपने संविधान में संशोधन करके उसको सामान्य कर दिया। अब उसमें ठाकुर पंडित भी आ गए, ओबीसी भी आ गए। वो समाज में से बहुत छोट रहे हैं।
नहीं छोट नहीं, हम जो बता रहे हैं हमारी बात को आप अगर कोई है तो उसका तर्क दीजिएगा। तो आपने सामान्य कर दिया। अब सामान्य में क्या हुआ कि जो ठाकुर ब्राह्मण लोग आ गए, पैसा चला, पैसे के बल पे भी आ गए। वो तो फिर राजनीति पे हुआ होगा। भैया पैसा लेके सारा काम हुआ। उस समय मायावती ने कहा था कि हम ठाकुरों ब्राह्मणों से जो है झाड़ू लगवाएंगे। उसी के तहत इन्होंने संविधान में संशोधन करके जो इसे सफाई कर्मी की, जो हर ग्राम सभा में एक सफाई कर्मी की नियुक्ति का वो हुआ था प्राविधान, उसमें इन्होंने सामान्य कर दिया। अब उसमें सामान्य एससी सब लोग भर्ती हुए, मुस्लिम सब आ गए। अब वो क्या है कि जो ठाकुर ब्राह्मण कभी झाड़ू या नाली नहीं साफ किया वो करेगा, सही नहीं करेगा। और जब करेगा नहीं तो नुकसान किसका किया? आपने नुकसान किसका किया? उन एससी लोगों का किया। कम से कम अगर कोई एससी उस जगह पे, वही काम हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है? अभी आपको बोले 5,000 रुपये ले लो और ये जरा काम कर दिया करना, आप 5,000 में कर रहे हैं, ऐसे आप पाते 18-20 हज़ार रुपये। तो नुकसान किसका हुआ? कम से कम आपका बच्चा जब 18-20 हज़ार रुपये आप पाते तो आपका बच्चा अच्छी एजुकेशन पाता, आरक्षण का लाभ तो मिलता ही, पारिवारिक स्टेटस मजबूत होता, सामाजिक स्टेटस मजबूत होता, 10-15 सालों बाद समाज में आपकी एक प्रतिष्ठा होती कि नहीं होती? सामाजिक स्तर बढ़ता कि नहीं बढ़ता? लेकिन आपने क्या किया कि उनका गला काट दिया, उनको समाज में आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। मौका किसको आपने दिया? दूसरों को दिया, जो समाज में पहले से प्रतिष्ठित थे। तो आपने गलत तो उनके साथ किया ना। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। अभी जैसे लोग कह रहे हैं बड़ी बेरोजगारी। यार ये बताओ, आप निकल जाओ वेल्डिंग का काम, वेल्डिंग के काम में ज़रा ढूंढ लो कि कितनी दुकानें हैं और उन पे करने वाले लोग कौन हैं। पहली चीज़, शहर में निकल जाओ, पता करो कि नाई की दुकानें कितनी हैं, करने वाले लोग कौन हैं। ठीक, 2 हो गए। आप फर्नीचर की लाइन में उतर आओ, फर्नीचर की लाइन का काम करने वाले कितने बढ़ई बचे हैं, जिनको बढ़ई बोलते थे। गिने चुने उंगली ऐसे जिन लोग हैं हाथ पे, इन पे किनका अधिकार होता जा रहा है? आप सब्जी जो लोग बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, इनको ज़रा गिनो कितने लोग हैं, किन लोगों ने इस पे कब्जा कर रखा है। ये ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। क्या उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है? अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो धंधा कर क्यों रहे हैं? लेकिन हिंदू लोगों में क्या कमी है कि बस हाई स्कूल इंटर करनी, हमको सरकारी नौकरी चाहिए। अरे सरकारी नौकरी कितनी सरकार पैदा करेगी? जहाँ पे 10 आदमी जो है साला लेजर लेके बैठता था, वहाँ एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठता, पूरा साला डाटा फीडिंग कर ले रहा है। तो वहाँ पे तो जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो मैन पावर घटेगी, और जब मैन पावर घटेगी तो अन्य सोर्सेज में हमको डिप्लॉयड करना होगा। नहीं तो वो समाज में उनकी एकता है जो आप कह रहे ओह, हैं, समाज एकता क्यों है? होते जा रहा है। नहीं, एकता क्यों है? क्योंकि हमारी बुद्धि कुंद हो चुकी है, हम उस पे चिंतन ही नहीं करते हैं। इनके यहाँ सुनिए, इनके यहाँ क्या होता है कि जो की नमाज वो क्यों होती है? इसका चलन कहाँ से आया? ये लोग पहले अरब में थे, तो वहाँ से ये लोग जब चले तो ये संगठन करते थे। संगठन क्या है? जैसे 10 लोग भाई फला जगह मिलना, ठीक, फला जगह मिले, 10 लोग मीटिंग किए कि ऐसा है, तुम इतने बज के इतने मिनट पे वहाँ से चलोगे, इतने बजे यहाँ पहुँचोगे, तुम इतने बजे पहुँचोगे, तुम इतने बजे पहुँचोगे। तो अपने हिसाब से आदमी टाइम सेट करके एक निश्चित टाइम पे वहाँ पहुँचता था। जब निश्चित टाइम पे पहुँचता था तो वहाँ पे बातचीत होती थी, अब आगे करना क्या है। तो वहीं से ये लोग प्लान करके अगल बगल धीरे से कहते थे कि यार सुना है कि यहाँ से 300-500 किलोमीटर आगे
एक साला कोनो राजा है, वो बड़ा संपन्न है यार, वैसे बड़ा हुआ कुछ इलाका में ये लूटपाट लावा जाए। वो क्या करते थे कि अब पता लगा कि आर्डर बार्डर पे 2-4-10 गाँव हैं, गाय एक बैग धावा बोल दी। एक बैग जब धावा बोल दी तो आदमी तो एकदम निष्क्रिय था, और ये गए लूट, जानकारी नहीं हाँ थी उसको, पहले से चेक भाई अलर्ट नहीं था ना, तो ये क्या किए कि गए लूटपाट किए घोड़ों से लग के, और वहाँ से सोना चांदी, पहले आदमी गहना गुड़िया पहनता था, उसको लूटपाट के लेके भाग गए। अब जब तक यहाँ हुआ भव राजा तक खबर जाई, जब तक सेना फेना आई तब तक ये भाग गए। फिर अपन लौट गए, फिर प्लान किए कि अब कहाँ चला जाए, कि ये धन से तो मजबूत हुए सेना को बढ़ाते गए। हैं। फिर क्या किए कि ये अपनी मजबूती बढ़ाते गए। फिर क्या करते थे कि इस गांव कहीं है, अभी गांव हमारा होगा। इसी तरह ये लोग लूटपाट करते करते, अच्छा उसको फिर धार्मिक आवरण चढ़ा दिए, कहीं ऐसा है हम यहाँ ये हम लोग इसके लिए आते थे। फिर तो वहीं पे उसके बाद जो है मीटिंग चल जाती थी, तो ये इनके मेन चलन ले आया। अपने लोगों में क्या है, कोई किसी चीज़ पर प्रतिबंध नहीं है, चाहे जहाँ आओ, चाहे जहाँ जाओ, चाहे पूजा करो, चाहे ना करो, चाहे पाठ करो, चाहे ना करो, चाहे भगवान को याद करो, चाहे ना करो। उसमें भी 50 तरह के सिगूफे जो है रच दिए गए कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। अरे उसका मेन तर्क बताओ ना, मेन तर्क से दूर कर दिया गया। समाज में इसीलिए दिक्कतियाँ नहीं। पहले बताइए, एक आदमी गांव में बढ़ई होता था, नाऊ होता था, लोहार होता था। आज लोहारों की दुकानें गायब हो रही हैं। भाई जब औद्योगिकीकरण होगा तो बड़े पैमाने पे चीज़ें मैन्युफैक्चर होंगी, तो हैंडमेड चीज़ों की जो है उपयोगिता कम हो जाएगी, क्योंकि उनकी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, क्योंकि वो मैनुअल बनी है, मशीन से बना है, फटाफट डाई बना रही है। अब वो फ़ायदा किसको जा रहा है? वो समाज को ना मिलके एक व्यक्ति विशेष को जा रहा है, और जब व्यक्ति विशेष के पास जाएगा तो एक ही व्यक्ति तो मजबूत होगा। वो तो है ही भाई। अब ऐसे क्या था कि हम दिन भर मेहनत किए, 100 रुपये का माल तैयार किए, 90 हमारी लागत आई, तो 10 रुपये मेरे पास बचा। अभी क्या है कि हमको 90 से मतलब नहीं, तो जो 10 बच रहा था तो 8 रुपये में हमको दूसरे की मजदूरी करनी पड़ रही है। और वो 90 का माल लगा के उसको 110 का बेच रहा है, वो 10 रुपये कमा रहा है और 10 रुपये हमको भी दे रहा है। तो ये चीज़ें होती जा रही हैं। समाज इसीलिए टूट रहा है क्योंकि हम अपनी पुरानी परंपराओं से दूर भाग रहे हैं। अभी आप गांव चले जाओ, किसी नाव हेरे लागो, साला नाव न मिले। अभी कोई मर जाए, 10वां तरह करना हो, बाल वाल मुड़वाना हो, तो नाव नहीं मिलेगा। क्या अगर काम करने वाले चाहें तो क्या हो नहीं सकता है? अरे साले को गांव में आप ना कुछ करो, एक दुकान रख के बैठो, जो लोग सम्मानित हैं, भैया दाढ़ी वाड़ी बनवाओगे, भैया बताओ चलावा करब, तो घर बैठे जब जाओगे तो आदमी जब दुकान पे जाएगा 10 देगा, जब उसके दुआरे जाए बनइहो तो उसके अंदर थोड़ी नंबरदारी आई, हाँ यार देखो आवा हमें दुआरे बनाएगा, हे फलाने चाय पिया दे हो, हाँ हो क्या पैसा भा, अरे बाबू जौन दे जा, कहने 1500 रुपये का दे जा, है 5 रुपये तुमको एक्स्ट्रा मिला कि नहीं मिला। ऐसे ही बिजनेस ग्रोथ करेगा, ऐसे ही आपकी जो है परंपराएं जीवित होंगी।